हाय फ्रेंड, आप सब लोगों का हमारे चैनल अर्थवन पे स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि निफ्टी लोअर लो का फॉर्मेशन बनाते जा रहा है, तो उसी प्रकार से ये जो लास्ट लो था वो लो ब्रेक करके आज नया लो बना दिया है। अगर हम निफ्टी का डेली कैंडल देख लेते हैं तो हमें दिखाई देगा कि आज का कैंडल एक हैमर फॉर्मेशन हुआ है। हैमर फॉर्मेशन ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। कैंडलस्टिक पैटर्न में हैमर फॉर्मेशन एक बुलिश रिवर्सल है, लेकिन इसमें भी कंडीशन ये है कि अगर ये हैमर कल का ओपनिंग आज के हाई के ऊपर हो जाता है तो ही हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा। ओपनिंग मीन्स अगर कल आज का हाई ब्रेक भी हो जाता है इन बिटवीन कल के मार्केट टाइमिंग में, तो हम लोग बुलिश साइड में ट्रेड कर सकते हैं। तो आज का हाई निफ्टी ने बनाया है 14,407 का। तो कल हम अगर ये हाई ब्रेक करके 10-15 मिनट ऊपर होल्ड भी करते हैं तो हमें बुलिश ट्रेंड मिलेगा। और ये बुलिश ट्रेंड कहाँ तक मिलेगा? तो ये बुलिश ट्रेंड हमें नियर अबाउट 500, मतलब नियर अबाउट 100 पॉइंट का मूव हमें वो अप साइड में मिलेगा। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा हमें अप साइड में कि अगर हम लोग 14,420 क्रॉस करते हैं तो हमें नेक्स्ट टारगेट रहेगा 14,500। तो हम लोग थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देख लेते हैं। अगर हम आज का हाई क्रॉस कर देते हैं या हाई के ऊपर ब्रेक करते हैं, मैंने ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर साइड में रखा है कि 14,420 के ऊपर अगर जाते हैं तो हमें अप साइड मिलेगा नियर अबाउट 500 के करीब। तो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा हमारा, ये देख लेते हैं हम लोग। एग्जैक्टली 500 पे नहीं आएगा, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा नियर अबाउट 14,485 का, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस हमें ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से नियर अबाउट 520 के करीब हमें मिल जाता है। तो सेकंड रेजिस्टेंस हमें मिलेगा नियर अबाउट 14,525 के करीब। और अगर हम 525 क्रॉस करते हैं तो हमें फाइनल टारगेट एक गैप जो आज गैप डाउन हुआ था तो वहाँ तक हमें मिल सकता है। अगर हम लोग कल का क्लोजिंग 14,420 के ऊपर करते हैं या 500 के ऊपर करते हैं तो नेक्स्ट टारगेट हमें डे आफ्टर यस्टरडे, डे आफ्टर टुमारो ये रहेगा 14,628 का। तो ये हमें बुलिश साइड का व्यू है। हम निगेटिव तभी जा सकते हैं जब हमें कल का ये लास्ट आवर का लो अगर ब्रेक हो जाता है, मतलब लो आता है हमारा लास्ट आवर कैंडल का 14,316 का। जब तक ये लो हमें अगर कल गैप डाउन भी ओपन होता है लेकिन ये लो के ऊपर में हम लोग रहते हैं तो वहाँ से एक बुलिश रिवर्सल आने का चांस है, वो आ सकता है हमें, जो हमने अगले रेजिस्टेंस लेवल निकाले वहाँ तक। जब तक ये होल्ड रहेगा तब तक हम लोग बुलिश ट्रेड में कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमें नीचे का टारगेट नियर अबाउट 14,200 तक हमें नीचे का टारगेट ओपन हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर कल ओपनिंग में या इन बिटवीन कभी भी ये ब्रेक हो जाता है 14,316 का लेवल, तो हमें नीचे दो लेवल मिलता है। तो फर्स्ट लेवल मिलता है 14,260 का और सेकंड लेवल मिलता है 14,200 के करीब। तो ये दो लेवल के लिए हमें देखना है। अगर ये लो ब्रेक हो जाता है 14,200 का तो नीचे और हमें 100 पॉइंट का मूव एक्सपेक्टेड है। ये हो गया निफ्टी का। तो सेम हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी में भी चार्ट में कि हमें क्या इंडिकेट करते हैं कल के ट्रेड के लिए। बैंक निफ्टी में भी पिछला जो लो था वो ब्रेक करके हैमर फॉर्मेशन बनाया है। तो सेम रहेगा कि अगर आज का हाई ब्रेक हो जाता है तो ही हम बुलिश साइड में व्यू रखेंगे, अदरवाइज हमें फिर से डाउन साइड का एक्सपेक्टेड है। तो डाउन साइड कहाँ से एक्सपेक्टेड है ये हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग ये लेवल के नीचे ट्रेड करेंगे कल, या ओपनिंग ही गैप डाउन हो जाता है और ओपनिंग गैप डाउन होने के बाद ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, ये लेवल है
30,874। अगर इसके नीचे हम ट्रेड करते तो ये हमें नीचे का ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो डाउन साइड हमें एक्सपेक्टेड है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा निकल के आएगा डाउन साइड में नियर अबाउट आज का जो लो है 30,450 का। तो हमें फर्स्ट टारगेट मिलेगा डाउन साइड में 30,450 का, और सेकंड टारगेट इसके नीचे जाएगा जो आता है हमें नियर अबाउट 30,000 के करीब आ जाएगा हमें। तो कल का हमें देखना है कि आज का जो लो है वो अगर होल्ड करता है तो हम लोग फिर से रिवर्सल होने का चांस है, लेकिन आज का लो अगर ब्रेक हो जाता है तो हमें नीचे और एक 1000 पॉइंट का मूव हमें नीचे मिल सकता है। अगर हमें बुलिश व्यू देखना है तो आज का हाई अगर ब्रेक हो जाता है और इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो हमें ऊपर के साइड में जो टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट मिलेगा हमें नियर अबाउट 31,700 के करीब। तो यहाँ पे मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये हमें फर्स्ट टारगेट मिलेगा 31,780 का। सेकंड टारगेट हमें मिलेगा नियर अबाउट 32,000 के करीब। ये सेकंड टारगेट रहेगा हमें 32,000 के करीब। तो हमें इस तरीके से कल बुलिश और बियरिश ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है, एक तो 30,850, इसके नीचे जाते हैं तो हम लोग निगेटिव ट्रेड के लिए निगेटिव मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आज का है अगर ब्रेक करके ऊपर के साइड में रहते हैं तो हम पॉजिटिव ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि इस हिसाब से कि कल का मूव हम लोग कहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। और एक है कि विक्स का मूवमेंट अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ दिनों से विक्स देखा हमने, आज भी गैप डाउन होने के बाद विक्स बढ़ा था, लेकिन ये लेवल क्रॉस नहीं कर रहा है। अगर विक्स ये लेवल क्रॉस कर देता है तो ही हमें डाउन साइड का मूव एक्सपेक्टेड है, नहीं तो हम लोग गैप डाउन होने के बाद भी अगर विक्स यही इसी लेवल के नीचे रहता है तो आप लोग फिर से एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड कर सकते हैं बुलिश साइड में। तो आपको देखना है कल अगर गैप डाउन होता है और उस टाइम पे विक्स ये लेवल अगर क्रॉस नहीं करता है तो आपको फिर से एक रिवर्सल ट्रेड या हम लोग कॉन्ट्रा ट्रेड बोलते हैं वो हम लोग ले सकते हैं। आप अगर डाउ का भी चार्ट देख लेते हैं तो डाउ का चार्ट हम पिछले कुछ दिनों से, ये डेली कैंडल है, देख रहे हैं कि डाउ का चार्ट एक हायर हाई का फॉर्मेशन बनाते जा रहा है। आप देख सकते हैं ये पहला हाई बना है यहाँ पे, ये कुछ 3-4 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर से सेकंड हाई बनाया, पिछला जो हाई था ये ब्रेक नहीं किया, यहाँ से फिर से 3 to 4 डेज कंसोलिडेशन किया, फिर हाई बनाया, 3 to 4 डेज फिर से कंसोलिडेशन हुआ है, फिर हाई बनाया। अब जब तक ये डाउन निगेटिव नहीं है, ये हाई जब तक ब्रेक होता नहीं है, जो लास्ट हाई था ये जब तक ब्रेक होता नहीं है तब तक डाउ भी निगेटिव ट्रेंड नहीं है। तो ग्लोबल मार्केट भी हम लोग अभी जो चालू है तो ये भी पॉजिटिव साइड ही है, ये कंसोलिडेशन जोन में जाएगा 2-3 दिन के लिए। तो देखना जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक डाउ भी पॉजिटिव साइड में है। और हमारा भी आज का जो डेली कैंडल बना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये भी हैमर फॉर्मेशन हुआ है। तो कल का ओपनिंग या कल इन बिटवीन दिन में कभी भी ये हाई के लेवल अगर ब्रेक हो जाते हैं तो आपको पॉजिटिव ट्रेड आप कर सकते हैं, या सपोर्ट लेवल से भी रिवर्सल हो जाता है। कोई भी सपोर्ट अगर गैप डाउन भी हो जाता है या 300 के करीब गैप डाउन होता है, फिर से ये लेवल अगर होल्ड कर देता है तो यहाँ से भी हम रिवर्सल का एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। तो आप लोग जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दिया है इस हिसाब से कल ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू।